दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। उनके पिता संस्कृत विषय के प्रकांड पंडित और मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। दादा साहब की शिक्षा दीक्षा मुंबई से हुई। 1885 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1890 में बड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी आदि की शिक्षा ली। शुरू से ही उनको कला में रुचि थी। वो एक अच्छे अभिनेता और कुशल जादूगर थे। फोटोग्राफी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने गुजरात के छोटे शहर गोधरा से अपने जीवन यापन के लिए फोटोग्राफर के रूप में नौकरी की, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे की प्लेग से मौत के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने यह काम छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एक ड्राफ्टमैन के रूप में काम किया, लेकिन अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शुरू करने के लिए यह नौकरी भी छोड़ दी। जर्मनी से मशीन लाकर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। दादा साहब ने मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। उनकी साझेदारी ने उनसे अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ काम करने के बाद दादा साहब ने जर्मनी के जादूगर कॉल हार्ट्स के साथ भी काम किया। दादा साहब फाल्के शुरू से ही कला के प्रति रुचि रखते थे। 25 दिसंबर 1891 को मुंबई में अमेरिकन इंडियन थिएटर में ईसा मसीह के जीवन पर आधारित फिल्म को देखा तो उनको फिल्मों के प्रति आकर्षण बहुत हुआ। इस दौर में फिल्में मूक हुआ करती थी, मतलब ऐसी फिल्में जिसमें कोई आवाज नहीं होती थी। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद उनको लगा कि हमको भी अपने देश के महापुरुषों के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। इस फिल्म को उन्होंने कई बार देखा और इसके बाद उन्होंने निश्चय कर लिया था कि भारत में भी इसी तरह के चलचित्र निर्माण शुरू करेंगे। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियां मिलेंगी। उनके पास सभी तरह का हुनर था। वह अक्सर नए नए प्रयोग करते थे। अतः प्रशिक्षण का लाभ उठाकर और अपनी जुझारू प्रकृति के चलते भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले पहले व्यक्ति बने। फिल्म बनाने की तकनीक और प्रशिक्षण के लिए फरवरी 1912 में फिल्म प्रोडक्शन का एक कोर्स करने के लिए वह इंग्लैंड गए और एक सप्ताह तक सेशन है वर्थ के अधीन काम सीखा। उस समय उन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमा घरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन और विश्लेषण किया। अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाने के लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस दौर में उनके पास सभी तरह के सामान उपलब्ध नहीं थे, तो सब कुछ काम चलाओ व्यवस्था करनी पड़ी थी। अभिनय सीखना पड़ा, दृश्य लिखने पड़े, फोटोग्राफी करनी पड़ी, फिल्म प्रोडक्शन के काम भी करने पड़े। उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो फिल्म कलाकार उपलब्ध न होने के कारण उनके सभी नायिकाएं पुरुष कलाकार थे। होटल का एक पुरुष रसोइया भारतीय फिल्म की पहली नायिका की भूमिका में आपको नजर आया होगा। फिल्म की शूटिंग दादर के स्टूडियो में सेट बनाकर की गई। सभी शूटिंग दिन की रोशनी में की गई क्योंकि वह एक्सपोज्ड फुटेज को रात में डेवलप करते और प्रिंट करते। 6 माह में 3700 फीट की लंबी फिल्म तैयार हुई। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में यह रिलीज हुई। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाने में दादा साहब फाल्के को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। सबसे बड़ी कठिनाई उनके लिए थी नायिका का चयन। दादा साहब फाल्के चाहते थे कि नायिका तारामती की भूमिका कोई स्त्री करे, लेकिन उस समय महिलाएं सिनेमा में काम करने को इतनी सहज नहीं थी। उस वक्त में स्टेज पर महिलाएं स्टेज पर कम रोल कर रही थी, पर कैमरे का सामना करने को अच्छा नहीं मानती थी। उन्होंने उस समय इस रोल के लिए स्टेज की कई अभिनेत्रियों से बात की, लेकिन सभी ने उन्हें मना कर दिया। इस रोल के लिए उन्होंने वेश्याओं तक से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी फाल्के को मना कर दिया। भारत की पहली फिल्म में नायिका का रोल एक पुरुष ने निभाया था, वो भी एक रसोइये का काम करने वाले युवक ने। उनका नाम सांकुले था। दादा को एक ईरानी रेस्टोरेंट में एक रसोइया सांकुले से मुलाकात हुई और बातचीत के बाद वो फिल्म में काम करने को तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद फाल्के के सामने एक समस्या और आ गई। उस रसोइये को जब दादा साहब ने मूछें हटाने को कहा तो उसने जवाब दिया कि मैं मूछें कैसे साफ कर सकता हूँ। रसोइयों की बात सुनकर दादा साहब ने समझाया कि मूछें वाली तारामती कैसे होगी, और नारी के तो मूछ नहीं होती, और मूछ का क्या है, शूटिंग खत्म होने के बाद फिर से आ जाएंगी। काफी समझाने के बाद रसोइया मूछें साफ करने को तैयार हुआ। दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण के विभिन्न कार्यों में अपना पूरा योगदान दिया। भारतीय सिनेमा
आज जिस मुकाम पर है वह कहीं ना कहीं दादा साहब फाल्के के उस समय के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। 1910 में उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म ग्रोथ ऑफ ए पी प्लांट बनाई, जिसमें उन्होंने मटर के पौधे के विकास को दिखाया। 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 फिल्म और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। वर्ष 1913 में भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं ने महिला का किरदार निभाया। इससे पहले पुरुष ही महिलाओं का किरदार निभाते थे। 1932 की सेतुबंध उनकी आखिरी मूक फिल्म थी। अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने के बाद इसको दर्शकों को दिखाना उनके लिए एक समस्या थी। उन दिनों नाटकों का प्रचलन अधिक था और लोग 2 आने में 6 घंटे के नाटक का आनंद लेते थे। ऐसे में 1 घंटे की फिल्म के लिए 3 आने खर्च करके कौन देखता। और इसी वजह से दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक अनोखे किस्म का विज्ञापन जारी किया। सिर्फ 3 आने में देखिए 2 मील लंबी फिल्म में 3700 चित्र। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का विज्ञापन कुछ इसी प्रकार का हुआ था। दर्शकों को पौराणिक गाथा का इस प्रकार चलचित्रण काफी पसंद आया और फिल्म की खूब तारीफ हुई। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद फाल्के ने नासिक जाने का निर्णय किया। यहां आकर उन्होंने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की और अपनी अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान का निर्माण किया। मोहिनी भस्मासुर में पहली महिला कलाकार दुर्गा खोटे और कमल गोखले ने काम किया था। फिल्म के गाने काफी हिट हुए और फिर उनकी प्रत्येक फिल्म की प्रिंट जारी होने लगी, जो कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। फाल्के को फोटोग्राफी का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन फिल्मों में उन्होंने कुछ स्पेशल इफेक्ट भी डाले जो दर्शकों को काफी पसंद आए। इसके अलावा फिल्मों में उपयोग की गई ट्रिक फोटोग्राफी से दर्शकों का मनोरंजन किया। अपने 25 वर्षों में फिल्मी सफर में फाल्के ने बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालियामर्दन, कंसवध, शकुंतला, संत तुकाराम, भक्त गोरा, सेतुबंधन और गंगावतरण पहली और एकमात्र बोलती फिल्म जो उन्होंने बनाई। उन्होंने अपने समय में 125 फिल्मों का निर्माण किया था। इनमें से कई फिल्मों में कहानी से लेकर दिग्दर्शन व अन्य काम खुद ही किए।